हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का खबर पॉलिटिक्स में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। चलिए दोस्तों, पहली बिग ब्रेकिंग न्यूज में आपको बताएंगे राहुल गांधी का अग्निवीर योजना को लेकर बड़ा ऐलान। कहा, अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए आई अग्निवीर योजना, कांग्रेस की सरकार बनते ही इसे पहले ही कैबिनेट में कर देंगे रद्द। वहीं दोस्तों, आपको बताएंगे तमिलनाडु में बीजेपी को लगे दोहरे झटके के अन्नामलाई के बाद अब बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष और सचिव ने भी भाजपा से दिया इस्तीफा। पूरी तरीके से तमिलनाडु में ख़त्म होने की कगार पर भाजपा। वहीं दोस्तों, अगली खबर में आपको बताएंगे कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं खान सर, पटना पुलिस ने खान सर पर एफआईआर की दर्ज। वहीं दोस्तों, आपको बताएंगे कॉकरोच जनता पार्टी आज दिल्ली के जंतर मंतर पर मोदी सरकार के खिलाफ करेगी ऐतिहासिक प्रदर्शन। कॉकरोच जनता पार्टी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का मांगेगी इस्तीफा, मोदी सरकार की उड़ी नींदें। तो दोस्तों, सभी खबरों को एक एक क्रम आपको विस्तार से बताने वाले, वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। इसी के साथ बड़ी खबर के शामिल राहुल गांधी का मोदी पर बड़ा हमला। कहा, अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए आई अग्निवीर योजना, सरकार बनते ही इस योजना को करेंगे रद्द। दरअसल आपको बता दें, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी सरकार पर अग्निवीर योजना लागू कर और सैनिकों के बीच भरोसे का आलिखित करार तोड़ने का आरोप लगाया और कहा कि कांग्रेस पार्टी इस योजना के खिलाफ है और वह इसे रद्द कर देगी। आपको बता दें, पौड़ी में पूर्व सैनिकों को डिजिटल माध्यम से संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि सैनिक देश की रक्षा का वादा करता है और बदले में उसके चोटिल या शहीद होने की स्थिति में सरकार उसके परिवार की सुरक्षा का वादा करती है। राहुल गांधी ने कहा कि लेकिन बीजेपी ने अग्निवीर योजना लागू कर इस आलिखित करार को तोड़ा है। उन्होंने कहा कि अग्निवीर योजना कहती है कि आप हमें 4 साल दीजिए, लेकिन अगर आप शहीद हो गए तो देश आपके परिवार को कोई सुरक्षा नहीं देगा। ये सुरक्षा बलों की नींव के खिलाफ है। राहुल गांधी ने कहा कि करोड़ों युवा सेना में जाने और उसकी रक्षा करने का सपना देखते हैं। हम चाहते हैं कि अग्निवीरों की सुरक्षा हो, उनके परिवार की सुरक्षा हो और उनका भविष्य सुरक्षित हो। इसलिए हमने साफ कहा है कि जैसी कांग्रेस पार्टी केंद्र में सत्ता में आएगी, हम पहली ही मीटिंग में अग्निवीर योजना को रद्द कर देंगे। अडानी को अग्निवीर योजना लाए जाने का कारण बताते हुए राहुल गांधी ने यह भी आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि पूरा रक्षा बजट सेना के जवानों के भविष्य और सुरक्षा पर खर्च करने की बजाय अडानी जैसे अरबपतियों की जेब में जाए। इस संबंध में उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी ने रक्षा क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र की HAL और NAL और BHEL जैसी कंपनियों को एक एक कर ख़त्म या कमज़ोर कर दिया और सारे रक्षा सौदे अडानिया उनके जैसे 2-3 अरबपतियों को दे दिए। राहुल गांधी ने मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि वह खुद को देशभक्त बताते हैं और सीमा पर जवानों के साथ दिवाली मनाते हैं, लेकिन जब उन्हें ज़रूरत होती है तो उन्हें अग्निवीर देते हैं और उनकी दिव्यांगत पेंशन छीन लेते हैं। इसलिए जैसे ही कांग्रेस पार्टी केंद्र में सत्ता में आएगी, हम इसी अग्निवीर योजना को पहली ही कैबिनेट मीटिंग में ख़त्म कर देंगे। यानी कि बड़ा ऐलान राहुल गांधी ने अग्निवीर योजना को लेकर कर दिया है। इसी के साथ बड़ी खबर तमिलनाडु में भाजपा को लगा दोहरा झटका। अन्नामलाई के बाद प्रदेश उपाध्यक्ष और सचिव ने भी भाजपा से दिया इस्तीफा। दरअसल आपको बता दें, तमिलनाडु भाजपा में इस्तीफों का दौर लगातार जारी है और आज भाजपा को दोहरे झटके तमिलनाडु में लगे हैं। खबर के मुताबिक पूर्व प्रदेश पार्टी इकाई प्रमुख के अन्नामलाई के इस्तीफे के कुछ ही घंटों के बाद 2 और भाजपा नेताओं ने पार्टी छोड़ दी है। जानकारी के मुताबिक भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष करुणा नागराजन और प्रदेश सचिव सुमति वेंकटेश ने भी अपना इस्तीफा भाजपा से दे दिया है। खबर के मुताबिक नागराजन और वेंकटेश ने शुक्रवार को भाजपा से अपने इस्तीफे की पुष्टि की। भाजपा के तमिलनाडु के पूर्व उपाध्यक्ष के अन्नामलाई के नए राजनीतिक दल में शामिल होने की उन्होंने इच्छा जाहिर की। नागराजन ने कहा कि अन्नामलाई न केवल मुख्यमंत्री विजय बल्कि किसी व्यक्ति की गलतियों को उजागर करने में संकोच नहीं करते थे। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपना इस्तीफा सोशल मीडिया पर ही पोस्ट किया और कहा कि उन्होंने भारी मन से अपने पद से और पार्टी से सारा नाता तोड़ दिया है, जो कि बीजेपी के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। लगातार बीजेपी में इस्तीफों का दौर तमिलनाडु में जारी है। जो बीजेपी के बड़े और वरिष्ठ नेता हैं वो लगातार भाजपा से इस्तीफा दे रहे हैं और अब तक 3 नेता बीजेपी के बड़े इस्तीफा
तमिलनाडु में दे चुके हैं और अब तमिलनाडु में भाजपा पूरी तरीके से ख़त्म होने की कगार पर आकर खड़ी हो गई है। इसी के साथ बड़ी खबर कल किशन कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं। खान सर पटना पुलिस ने एफआईआर में जोड़ा नाम। दरअसल आपको बता दें, बिहार के पटना स्थित खान ग्लोबल ईस्ट इंडीज़ में हुई तोड़फोड़ की घटना के संबंध में दर्ज एफआईआर में फैसल खान उर्फ खान सर को नामजद किया गया है। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने ये जानकारी दी है। आपको बता दें, मंगलवार रात को 15 से 20 लोगों के एक समूह ने खान ग्लोबल संस्थान में कथित तौर पर तोड़फोड़ की थी और परिसर पर पथराव किया था। पटना के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्तिकेय शर्मा ने एफआईआर दर्ज होने की पुष्टि करते हुए बताया कि खान ग्लोबल संस्थान में तोड़फोड़ के मामले में दर्ज एफआईआर में खान सर का नाम शामिल किया गया है। शर्मा ने बताया क्योंकि प्राथमिकता में खान सर का नाम है, इसलिए पुलिस उनसे पूछताछ करेगी। आपको बता दें, पुलिस ने हालांकि स्पष्ट नहीं किया है कि खान सर के खिलाफ कौन कौन सी धाराएं लगाई गई हैं। पुलिस ने बृहस्पतिवार को कोचिंग संस्थान से जुड़े 2 सुरक्षा गार्डों को मंगलवार रात कथित रूप से हवा में गोलीबारी करने के आरोप में हिरासत में लिया था। सोशल मीडिया पर एक कथित वीडियो प्रसारित होने के बाद ये कार्रवाई की गई, जिसमें दोनों गार्ड गोली चलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अब बड़ी अपडेट निकल के सामने रही। खान सर पर भी एफआईआर हो गई है और किसी समय भी अब खान सर को पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। बड़ी अपडेट है। बड़ी खबर किशन कॉकरोच जनता पार्टी आज बीजेपी सरकार के खिलाफ जंतर मंतर पर करेगी ऐतिहासिक प्रदर्शन, मांगेगी शिक्षा मंत्री का इस्तीफा, मोदी सरकार की उड़ी नींदें। दरअसल आपको बता दें, कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीप के आज 6 जून को देश की राजधानी दिल्ली में एक प्रदर्शन करने वाले हैं। भारत में अपने इस प्रदर्शन के लिए अमेरिका से बाहर निकल चुके हैं। अभिजीत नीट पेपर लीक और सीबीएसई परीक्षा परिणामों में गड़बड़ी के मुद्दों पर मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी में है। फिलहाल उन्हें इस प्रदर्शन के लिए अब तक दिल्ली पुलिस ने आधिकारिक रूप से अनुमति नहीं दी है। अभिजीत दीपके ने सोशल मीडिया पर भारत लौटने की जानकारी साझा करते हुए कहा कि भारत के लिए निकल चुका हूं, मैं अपना भविष्य देश के संविधान के हाथों में सौंपता हूं। जय भीम। दीप के किस फ्लाइट से आ रहे हैं, उनके लैंडिंग का सटीक समय क्या है, इसे अभी गोपनीय रखा गया है। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरने के बाद वे सीधे पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने जाएंगे और जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने की अनुमति मांगेंगे। उन्होंने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों से इस प्रदर्शन में जुटने की अपील की है। कॉकरोच जनता पार्टी के नेताओं के मुताबिक इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर इस्तीफे के लिए दबाव बनाना है। ये पार्टी नीट की परीक्षा को लेकर हुई गड़बड़ी को लेकर सड़कों पर अब उतर रही है और वो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा आज जंतर मंतर पर ऐतिहासिक प्रदर्शन कर मांगेगी, जिसके बाद मोदी सरकार की नींदें उड़ गई हैं। अब देखना होगा बीजेपी की पुलिस यानी कि अमित शाह की पुलिस, दिल्ली की पुलिस उनको प्रदर्शन करने की अनुमति देती है या नहीं।